तो हेलो ऑल अगेन आई वेलकम यू ऑल इन दिस शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हम स्वैप लॉट के बारे में देखेंगे। तो स्वैप लॉट का जो ऑप्शन है वो आपको मैनेजर डिपो के लॉगिन आईडी में मिलेगा। तो अगर आपके डिपो में किसी मिलर के दो स्टैक चल रहे हैं और आपका जो एसी के या लॉट है वो रॉन्गली किसी दूसरे स्टैक में मिलर ने ऐड कर दिया है या फिर किसी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के चक्कर चलते आपको वो लॉट शिफ्ट करनी है फ्रॉम वन स्टैक टू अनदर स्टैक, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से बड़े आसानी से उस काम को कर सकते हैं। बट कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपके पास सेम क्रॉप ईयर, सेम कॉमोडिटी और सेम वैरायटी का जो स्टैक्स हैं उसी मिलर के दो स्टैक्स होने चाहिए। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अगर किसी डिपो में एक मिलर के दो स्टैक चल रहे हैं और किसी भी कारण से जो आपकी लॉट है वो सपोज एक पर्टिकुलर स्टैक में ना जाके दूसरे स्टैक में चली जाती है और आपको उसमें शिफ्ट करने का जरूरत है, तो आप इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा और ये पीडीएफ भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैनेजर डिपो का यहाँ पे लॉगिन करेंगे। मैं यहाँ पे अपना लॉगिन करके बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से स्टैक चल रहे हैं अभी और किसकी लॉट हमें शिफ्ट करनी है, स्वैप करनी है। तो उसके लिए इनवर्ड में जाएंगे। मैं नए टैब में गेट इनवर्ड का ऑप्शन आपके सामने खोल रहा हूँ। गेट इनवर्ड का टैब यहाँ पे हमने खोला तो उसमें सबसे पहले क्रॉप ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं। डिपो हमने पीईजी केसरवा सेलेक्ट किया सपोज। व्यू में जाएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि सपोज ये एम एस श्री राधे राधे राइस इंडस्ट्री का यहाँ पे राइस एंड जनरल मिल्स का यहाँ पे एक स्टैक चल रहा है 7B9 और दूसरा स्टैक इसी मिल का सेम चल रहा है श्री राधे राधे का 1B2। सपोज कोई पर्टिकुलर लॉट 1B2 पे जानी थी बट मिलर ने 7B9 पे ऐड कर दी है, ठीक है। या फिर किसी ऑपरेशन फिजिबिलिटी के चक्कर चलते आपकी जो यहाँ पे मिलर ने लॉट ऐड की है वो यहाँ पे डंप नहीं हो पाएगी इस स्टैक पे, आपको दूसरे स्टैक पे यहाँ पे शिफ्ट करनी है। तो कंडीशन सिर्फ एक एक बताई मैंने यहाँ पे कि सेम डिपो में सेम क्रॉपियर वैरायटी का सेम मिलर के दो स्टैक चलेंगे तभी आप शिफ्ट कर पाएंगे, स्वैप कर पाएंगे। और दूसरी कंडीशन है कि विंग्स ऐप में जो लॉट आपकी है जिसको आपको शिफ्ट करना है उसको सिर्फ इनवर्ड ऑपरेशन उसका परफॉर्म होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मैं व्यू पे जाऊंगा। व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे तीन लॉट ऐसी हैं जिसका इनवर्ड ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हुआ है, मतलब वो अभी गोडाउन के अंदर ही आई हैं। सपोज मैं एक लॉट यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, लॉट नंबर है 90612028। ये मुझे दूसरे स्टैक पे स्वैप करनी है, शिफ्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं इनवर्ड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करूंगा। इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया मैंने यहाँ पे, दैट मीन्स आपकी लॉट इनवर्ड हो गई है। तो 2028 नंबर की जो लॉट है, मैं लास्ट के 4 डिजिट ले रहा हूं, ये लॉट आपको दूसरे स्टैक पे शिफ्ट करनी है, ठीक। उसके लिए मैं वापस से इस स्टैक में आपका चेक बैक जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि इसका टीसी नंबर क्या है। आप साइड में नोट कर सकते हैं, देखिए 7B9 का जो लॉट नंबर 4 है 2028 जो मैंने अभी बताया 7B9 का, उसका टीसी नंबर 26809 है। और यहां से आपको इस 31246 टीसी वाले नंबर पे स्टैक पे यहाँ पे शिफ्ट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे आपके लॉगिन आईडी में मिल जाएगा। सपोर्ट के अंदर स्वैप स्टैक और स्वैप लॉट दो ऑप्शंस हैं। स्वैप लॉट पे आप क्लिक करेंगे। स्वैप लॉट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मैंने अलग टैब में खोला हुआ है, सबसे पहले आपका डिपो चूज करने के लिए आ रहा है। तो ऑब्वियसली पीजी केसरवा डिपो आपने सेलेक्ट किया, जिस डिपो में वर्किंग चल रही है आपकी। उसके बाद यहाँ पे टीसी नंबर सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। अब देखिए टीसी नंबर दो आ रहे हैं। दो क्यों आ रहे हैं? दो मैं आपको ये बता दूं एक बार फिर से कि ये जो आपके सामने आपका टीसी का पूरा स्टैक्स का चार्ट आ रहा है, इसमें क्या होता है, जब मिलर आपकी लॉट ऐड करता है किसी स्टैक में तो वो ब्लू कलर से आपको शो होती है। जब आप उसमें इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं तो वो ग्रे कलर से हो जाती है। जैसे अभी हमने 2028 नंबर की लॉट, ये 4 नंबर लॉट को हमने किया तो ग्रे कलर से हो गया। और जब मैं इस लॉट को डंपिंग शो कर दूंगा तो ये कुछ इस तरीके से येलो कलर से शो हो जाएगी। और उसके बाद जब इस लॉट को हम पास या फेल करेंगे, दैट मीन्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट होने पे ये ग्रीन कलर और रिजेक्ट होने पे रेड कलर में शो होने लगती है। तो सबसे पहले ये जो लॉट है इसका टीसी नंबर 26809। तो मैं बता रहा था आपको सिर्फ दो ही टीसी क्यों शो कर रहे हैं, क्योंकि दो ही टीसी या दो ही स्टैक मेरे पास ऐसे हैं जिसमें इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हुए हुए हैं, ठीक है। बाकी ये शो नहीं करेगा। तो 26809 की जो लॉट है, 26809 टीसी की जो लॉट है मुझे शिफ्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा 26809। मैं व्यू पे जाऊंगा। व्यू पे जाकर मुझे समझ में आ रहा है कि ये राधे राधे का स्टैक है 7B9 है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राधे राधे का स्टैक है 7B9 है, ठीक है। यहाँ की एक लॉट मुझे पिक करनी है जिसका मैंने इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है। तो वापस से चूज लॉट नंबर, एक ही शो होगा 2028 क्योंकि सिर्फ एक ही का हमने इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है।
2028 पे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टीईसी यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन है कि आपको टारगेटेड टीईसी क्या रखना है अपना। तो यहाँ पे टारगेटेड टीईसी आ रहा है 31246, एक ही आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि सेम मिलर का, सेम क्रॉपियर का यहाँ पे एक और मेरे पास टीईसी है 31246। दैट मीन्स अगर ये स्टैक ना होता मेरे पास तो मुझे स्वैप लॉट की जरूरत ही ना पड़ती और मैं कर भी नहीं पाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर शो भी नहीं होता। तो अभी यहाँ पे शो हो रहा है 31246। मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका रिमार्क है, डंपिंग प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम है, आप उसको स्वैप कर देंगे। ये 2028 नंबर की लॉट मैंने स्वैप कर दी, यस पे क्लिक किया। एक बार मैं वापस से यहाँ जाऊँ, देखिए ये सक्सेसफुली मैसेज आ गया ऊपर, सक्सेस लॉट स्वैप सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करके आपके सामने कुछ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही लॉट ऐड थी ना, तो दूसरी लॉट यहाँ आ गई और यहाँ से एक लॉट हट चुकी है। ये लॉट कौन सी है, मैं व्यू पे जाके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए 2028 नंबर की जो लॉट थी वो यहाँ पे आ चुकी है आपके 1B के 2 पे। ठीक है, तो आई होप कि पूरा स्वैप लॉट का जो एक पूरा ऑपरेशन है वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ की लॉट हमने वहां शिफ्ट कर दी। कंडीशन सिर्फ एक है कि जो मिल है वो सेम होने चाहिए। दैट मीन्स सेम मिलर के दो स्टैक होने चाहिए आपस में स्वैप करने के लिए, मतलब एक स्टैक से दूसरे स्टैक में स्वैप करने के लिए। और उस लॉट का जो आपके पास लॉट स्वैप कर रहे हो वो सिर्फ इनवर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा स्वैप लॉट का ऑप्शन समझ में आया होगा। So I hope this video is helpful for you. If you have any kind of query, just please do comment for me. I will try to reply your comments. So thank you. Have a good day.